BT बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग से अगर आप गेट एग्ज़ाम लिख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर हमें कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर छोड़ने हैं, मोर ओवर कौन से टॉपिक हमें छोड़ना है, क्योंकि आपका सिलेबस थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और ये जो सिलेबस है मैंने गेट 2024 IISc बैंगलोर के ऑफिशियल वेबसाइट से ही लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले काउंट कर लेते हैं कितने चैप्टर है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर। 1 2 3 4 5, तो 5 चैप्टर्स आपको दिखाई तो दे रहे हैं। और आप ये कहोगे कि अच्छा सर जी, यानी आपके कोर्स के अंदर हम जाए और कंटेंट सेक्शन में जब चेक करें तो यहाँ पर इन टोटल आपने 8 चैप्टर हमें पढ़ाए हैं। 8 चैप्टर में से हमें 3 चैप्टर को छोड़ देना है, बचे हुए 5 चैप्टर हमारे सिलेबस के हैं। इतना ईजी मैथ्स नहीं है जी। ध्यान से देखना, जो पहला चैप्टर है लीनियर अलजेब्रा, वो तो आपको पूरा का पूरा करना है। जब आप कंटेंट सेक्शन में जाओगे, लीनियर अलजेब्रा फोल्डर को देखोगे तो पूरे के पूरे 10 लेक्चर आपको करना है, कोई भी लेक्चर छोड़ना नहीं है। पर जब कैलकुलस की बात आती है तो कैलकुलस के अंदर सब कुछ नहीं पढ़ना है। यस, यहाँ पर लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी आपको करना है। इसलिए जब आप कंटेंट सेक्शन में जाओगे, लेक्चर्स के अंदर जाओगे तो लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी करना है। मीन वैल्यू थ्योरम, टेलर सीरीज ये नहीं है आपके सिलेबस में। सो टेलर सीरीज अवॉइड कर सकते हो, मीन वैल्यू थ्योरम अवॉइड कर सकते हो। फिर पार्शियल डेरिवेटिव्स है, मैक्सिमम मिनिमा है, सीक्वेंस सीरीज, ये सब अगर आपको करना है तो बाकी की चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी। हाँ, नोट कीजिएगा, इंटीग्रेशन का पहला लेक्चर देख लेना, जो सिंगल इंटीग्रेशन वाला है ना तब तक देख लेना। जब डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन और आगे की कहानी आएगी, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, वो छोड़ सकते हो। सिंगल इंटीग्रेशन करने के लिए क्यों कह रहे हो सर जी, पूरे के पूरे सिलेबस में सिंगल इंटीग्रेशन तो है नहीं। देखो जी, सिंगल इंटीग्रेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन निकालने के लिए इंटीग्रेशन चाहिए। सिमिलरली जब आप न्यूमेरिकल मेथड में ये जब सॉल्व करोगे, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन मांगेंगे, तब सिंगल इंटीग्रेशन आना चाहिए। इसलिए डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन लीव कर दो, पर सिंगल इंटीग्रेशन आपको पढ़ना है। तो मुझे लगता है आपको कैलकुलस फोल्डर के अंदर कौन सी चीज़ें लीव करनी है, कौन सी चीज़ें पढ़नी है, इसके बारे में तो समझ आ गया, ठीक है। तो पूरा का पूरा लेक्चर यहाँ पर नहीं करना है, सिलेक्टिव टॉपिक्स ही आपको पढ़ने हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी के बारे में जानते हैं। तो प्रोबेबिलिटी तो पूरा ही करना है, कोई रियायत नहीं है। बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी के बिना तो रैंडम वेरिएबल तो स्टार्ट भी नहीं कर सकते, है ना। तो बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, फिर रैंडम वेरिएबल, फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, कोरिलेशन, रिग्रेशन भी सिखाया है, स्टैटिस्टिक्स भी सिखाया है, तो सब कुछ आपको करना है, ठीक है जी। अब उसके बाद मज़े की बात आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, वेक्टर कैलकुलस आपको है ही नहीं, तो पूरा का पूरा लीव कर दो। ये 2 चैप्टर तो आपको टच भी नहीं करना है। हाँ, बट डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर एक चीज़ आपको नोट करनी है कि जो मैंने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर सिखाया है ना, वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको नहीं पढ़ना है। सो PDE और उसके गेट क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, पर जो फर्स्ट ऑर्डर है, बेसिक्स है, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो आपको करना है क्योंकि वो आपके सिलेबस में। यहाँ पर एक और नोट करना, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर लैप्लास ट्रांसफॉर्म दिया गया है, तो ये ट्रांसफॉर्म थियरी चैप्टर का टॉपिक है। तो ट्रांसफॉर्म थियरी को इसलिए मैंने ओमिट वाले कैटेगरी में नहीं डाला। ट्रांसफॉर्म थियरी में से आपको फूरियर सीरीज नहीं पढ़ना है, पर लैप्लास ट्रांसफॉर्म करना है। तो ट्रांसफॉर्म थियरी के अंदर जाना, लेक्चर्स के अंदर जाना, जब तक आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म पार्ट 4 तक दिखाई दे तब तक आपको पढ़ना है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये बात क्लियर हो गई। तो 4 चैप्टर अब तक डिस्कस किए हैं। लीनियर अलजेब्रा पूरा पढ़ना है, कैलकुलस में सिलेक्टिव है, प्रोबेबिलिटी में पूरा पढ़ना है, चौथा डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर PDE छोड़ देना है, और ट्रांसफॉर्म थियरी में से लैप्लास ट्रांसफॉर्म करना है। अब फाइनल 5th चैप्टर, ये पूरा का पूरा आपको पढ़ना है, इसमें कोई रियायत नहीं है। इसी के साथ आपका सिलेबस होता है खत्म। 2 चैप्टर कंप्लीट ओमिट है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड वेक्टर कैलकुलस टच भी मत करना। और बाकी चीज़ों में से मैंने आपको बता दिया है, मीन वैल्यू थ्योरम नहीं पढ़ना, इंटीग्रेशन में डबल ट्रिपल नहीं पढ़ना, टेलर सीरीज नहीं पढ़ना, PDE नहीं पढ़ना, और ऐसी बाकी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। चलो इसी के साथ ये वीडियो एंड करना चाहूँगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। फिर भी अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, अप टिल देन टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, सी या, बाय।